अबे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों का अपार स्नेह हमारी वीडियो को मिल रहा है और जब से वीडियो पढ़ रही है, लक्ष्य परिवार में जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं सब पर आप लोगों का स्नेह बरस रहा है और उसी कड़ी में हम यूपी SSSC पेट 2025 परीक्षा को टारगेट करके सेट नंबर 2 आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं और सीरीज का बहुत ही प्यारा नाम हमने दिया है अचूक वार सीरीज, जिसमें हम गहनता से पेट को टारगेट करके अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 2 गद्यांश लेकर आता हूं और 5 प्रश्न व्याकरण के होते हैं, जिसमें शब्दकोश को प्राथमिकता हम दिए हुए हैं। चलिए बातें तो करते रहेंगे, आप लोगों का साथ बना रहे और आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से जुड़ सकें और अपने उज्जवल भविष्य बना सकें। आगे आइएगा, ये आपका प्रश्न आ जाता है। प्रश्न आया, लिखा क्या गया है, पीला लिखा गया है पीले रंग में। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि जो आपका पैराग्राफ दिया गया है भैया, उसे पढ़ना है, पढ़कर उत्तर देना है। मैं यहीं पे एक साइड खड़ा हो जाता हूं, आपको दिखेगा, आप मेरे साथ पढ़ते हुए चलिएगा। पहली लाइन में दिया गया है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। यानी कि सच्चे उत्साह की बात की गई है। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। यहाँ तक एक बातें पूरी होती हैं। फिर आगे चले, लिखा गया है, मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। प्रेरणा देने वाला यानी कि हिम्मत बढ़ाने वाला होता है। फिर यहाँ से देखिएगा, जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है, उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। फिर आगे है, उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है और वह है धन त्याग का साहस। यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाएगा। फिर आगे है, उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। फिर आगे गौर कीजिएगा, उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है। फिर आगे लिखा गया है, वह चाहे कर्म पर, चाहे कर्म के फल पर और चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो, इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है। फिर आगे लिखा गया है साथियों, कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं। फिर आगे है, क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है, यानी कि हिम्मत की अधिकता होती है। आगे चलेंगे, सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर ही उसका अनुभव कर लेता है। फिर आगे लिखा गया है, आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य क्या है? उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। फिर आगे लिखा गया है, जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा उसमें काम करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर आगे देखिएगा और अंतिम लाइन पर हम पहुंच गए हैं, उत्साही व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है। क्या होता है भैया? दृढ़ निश्चयी होता है। एक बार आप लोग भी गौर कर लीजिए, तब तक इसी पंक्ति में से एक आध दो शब्द के बारे में मैं कुछ जानकारी आपसे लेना चाहूँगा और आप लोग बताने का भी प्रयास कीजिएगा।
बताने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक शब्द भैया, क्या दूसरी लाइन में लिखा गया है संकल्प। मैं आपसे संकल्प में संधि पूछूंगा, बताइएगा संकल्प शब्द में संधि का कौन सा नियम लगेगा। कमेंट बॉक्स आपके उत्तरों से भर जाने चाहिए। मैं बताता हूँ, संकल्प सम धन कल्प में टूटेगा और माँ वर्ण संबंधी व्यंजन संधि का नियम लगा है। माँ के बाद वर्गीय व्यंजन का कोई भी अक्षर आए तो उसका परिवर्तन उसी वर्ग के पांचवें अक्षर अथवा अनुस्वार में हो जाता है। माँ का परिवर्तन अनुस्वार या इंज्ञा में होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आनंद शब्द लिखा गया है, आनंद शब्द लिखा गया है और इत्तेफाक से मेरा नाम भी आनंद है। तो आनंद शब्द की पर्यायवाची बता दीजिएगा, एक दो ही बता दीजिएगा। आपके उत्तर का हमें इंतजार है, आप भी बताते रहिए, मैं भी बताता हूँ। आनंद का पर्यायवाची होगा आह्लाद और प्रमोद, दो मैंने बता दिया और आपसे मैं इच्छा रखता हूँ आप बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और ढूंढते हैं, इसमें और क्या हमें विशेष मिल जाता है। यहाँ पे एक शब्द हमें ये शत्रु मिल गया, शत्रु की पर्यायवाची बता दीजिए। शत्रु की पर्यायवाची दो बता देता हूँ, आरी कहते हैं, रिपु कहेंगे और दुश्मन कहेंगे। और आपसे ये कामना करता हूँ कोई अच्छी सी पर्यायवाची, लेटेस्ट पर्यायवाची आप बताइए। फिर उसके बाद हम चलते हैं प्रश्नों पर चलेंगे। और उससे पहले एक बात और पूछ लेते हैं, ये आलस्य शब्द दिया गया है, आलस्य के बारे में बताना है, ये तत्सम है कि तद्भव, ये भी उत्तर दीजिएगा। आलस्य शब्द तत्सम है या तद्भव। चलिए आगे चलते हैं, इतना बहुत है, फिर आगे वाले पंक्ति में और करेंगे। यहाँ पे चलिए इसी से संबंधित आपका प्रश्न आ जाता है भाइयों। ये देखिएगा लिखा क्या गया है भैया, लिखा गया है सच्चे वीर वे होते हैं, यानी कि सच्चे वीर किसे कहा गया है ये आपको बताना है। चार विकल्प आपके समक्ष सुनियोजित ढंग से रखे गए हैं। पहला विकल्प आपका है, आइए पढ़ते हुए चलते हैं, जो फल पाने के लिए उत्साह दिखाते हैं। क्या ऐसी बतियां आपकी पंक्तियां में कही गई है? फिर आगे है, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। फिर अगला विकल्प है, जो निष्काम भाव से उत्साह दिखाते हैं। फिर आगे चौथा विकल्प है, जो आनंद विनोद के लिए उत्साह दिखाते हैं। चारों में से सबसे सटीक जो उत्तर हो वो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो बताइएगा कौन सा उत्तर होगा भैया, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। इसमें बी वाला उत्तर होगा, और होगा क्या भैया, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं वही सच्चे वीर होते हैं। संतुष्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न आपका आ गया। मैं प्रश्न पढ़ना शुरू करूं उससे पहले ही आपके उत्तर आ जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। भैया क्या लिखा गया है? लिखा गया कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है। अरे भैया, कर्म करने में आनंद किस कारण मिलता है? यहां पे लिखा गया कर्म कर्मफल। क्या लिखा गया है? कर्म कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। फिर दूसरा विकल्प है, ध्यान दीजिएगा, इधर मोबाइल छोड़ के हटिएगा नहीं, ये देखिएगा, उत्साहपूर्वक कार्य करने से। क्या? उत्साहपूर्वक कार्य करने से। फिर तीसरा विकल्प है, आलस्य त्याग कर कार्य करने से। फिर चौथा विकल्प है, सहनशीलता और दृढ़ निश्चय से। अब चारों में से सबसे सटीक उत्तर जो हो वो आप बताइए, आपके उत्तर का हमें इंतजार है, जल्दी से उत्तर बताइएगा। और दूसरे में कौन सा होगा? ये ए वाला विकल्प सबसे सटीक है भैया, क्योंकि आपकी पंक्तियों में ही बातें कही गई। कर्म कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से कर्म करने में आनंद किस कारण मिलता है, इसका उचित उत्तर यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आ गया, ये तीसरे नंबर का प्रश्न है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उच्च स्तर का प्रश्न है। लिखा क्या गया है? लिखा क्या गया भैया? लिखा गया सच्चा उत्साह वही होता है। ये तो एक बात हो गई। इसके बाद ये जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इस विराम चिन्ह को आप कमेंट में बताइए, ये कौन सा विराम चिन्ह है? अर्ध विराम है, अल्प विराम है, उप विराम है या पूर्ण विराम है? चार ऑप्शन है, बताइए, आप उत्तर दीजिए। ये भैया क्या है? ये आपका क्या है? अल्प विराम, यानी कि कॉमा, अंग्रेजी में बोले तो कामा। फिर आगे लिखा गया भैया, जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो लिखा गया रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है।
तो पहली बात तो ये जानिए उपवाक्य किसे कहते हैं। हम पहली बात किसकी करेंगे भैया, पहली बात करेंगे हम उपवाक्य की। अरे ऐसे शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण ना हो, जिसमें कई शब्द हो लेकिन वो पूर्ण ना हो, क्योंकि वाक्य की विशेषता होती है वाक्य में होनी चाहिए पूर्णता। तो वाक्य पूरा ना हो, ऐसा लगे इसमें और बातें जोड़ी जानी चाहिए, उसी को कहेंगे हम उपवाक्य। जैसे मैं कहूं शांत रहो, नहीं तो करके बोल दिए, ये आपका क्या है, उपवाक्य है। फिर आगे देखिएगा 4 विकल्प हैं, प्रधान उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य उसे कहेंगे जब जो बातें कही जाए उस पर आश्रित अगर कुछ बातें हैं तो जिस पर आश्रित होंगी बातें वही आपका प्रधान उपवाक्य होगा। विशेषण उपवाक्य जिसमें विशेषण की वजह से अन्य बातें आगे कही जाए उसे विशेषण उपवाक्य कहेंगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य जिसमें क्रिया विशेषण की बातों से जुड़ी हुई बातें आगे कही जाएं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा यानी कि नाम, नाम और नाम के साथ जो बातें जोड़ी जाए वही संज्ञा उपवाक्य कहलाएंगे। कमेंट में आप ये भी बताइए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है, 2013 में यूपी टेट 1 से लेकर 5 तक के एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताना है। वैसे तो आप 5 भेद सबको रटा होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। इसके अलावा आप उत्तर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों के उत्तर सही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। ये किसी की विशेषता बताई गई है, जब विशेषता बताने का कार्य होगा भैया तब आपका विशेषण उपवाक्य ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न आपका आ गया, ये 4थे नंबर का प्रश्न है। ये तो एकदम सरल है, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट। इसको तो ऐसे बता दोगे, ऐसे बता दोगे बिना कुछ ज्यादा जोर लगाए। क्या है भैया उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या दुख है? कोई बात नहीं, अरे दुखी होता है तब भी उत्साह व्यक्ति दिखा सकता है। निराशा, वैराग्य या आलस्य, चारों में से सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो शब्द होगा वही होगा। पंक्ति में जो बातें कही गई भैया क्या है? आलस्य, और आलस्य है ना, आलस्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले शब्द में। और एक बात मैं यहाँ पे और पूछूंगा, ये निराशा शब्द लिखा गया है ना, निराशा शब्द को क्या तोड़ा जा सकता है? अगर तोड़ा जा सकता है तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? चलो आप संधि बता दो, निराशा में है क्या? आपके उत्तर का हमें इंतजार है। निराशा में देखिएगा हम इसे कैसे तोड़ेंगे भैया, स्वर संधि है, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, 3 ऑप्शन है। तोड़ेंगे क्या है भैया, हम लिख देंगे निह, निह धन आशा कर देंगे, निधन आशा। नियम लगता है रेफ वाला रा, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा की मात्रा ना हो, कोई अन्य मात्रा हो, उसके बाद क्या हो, कोई भी सघोष वर्ण हो। सारे स्वर सघोष होते हैं। निधन आशा बराबर क्या हो जाता है, निराशा। और यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग का लोप होगा, उसके स्थान पे र आ जाएगा और आ की मात्रा उस पर भारित हो जाएगी। शब्द आपका क्या बन गया भैया, निराशा। और इसी प्रकार के 2-3 शब्द आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, जैसे निर्धन होगा, निर्जन होगा, निरुपाय होगा, है ना, ये सारी बातें होंगी। चलिए आगे, वैराग्य का एक पर्यायवाची बता दीजिए। वैराग्य की पर्यायवाची मैं चलते चलते बता दे रहा हूँ। क्या होता है, निवृत्ति होता है, यानी कि छुटकारा, मोह माया से छुटकारा। ये निवृत्ति ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, निवृत्ति, निवृत्ति माने छुटकारा, ये देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगले प्रश्न में आएगा क्या आपका, ये देखो निर्देश आ गया, छोटी सी पंक्ति है और फटाफट पढ़िएगा, पढ़िएगा। मैं ये देखो किनारे खड़ा हूं और आप पढ़िएगा, पढ़कर उत्तर दीजिएगा। ध्यान से पढ़ लोगे तो उत्तर मिल जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर माने जवाब और उत्तर माने होता है दिशा। क्या लिखा भैया, अहिंसात्मक। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। तो मैं एक बात और जोर दूंगा यहाँ पे, अहिंसात्मक शब्द को तोड़ने का प्रयास कीजिए। आप उत्तर दीजिए कमेंट में टाइप करके, मैं मौखिक बताता हूँ। भैया अहिंसात्मक में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, हिंसा है। हिंसा में आ जुड़ा उपसर्ग और आत्मक प्रत्यय लगा, पूरा शब्द बन गया अहिंसात्मक। और अभ्यास,
का मार्ग ही अलग है। ठीक है, आगे फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। यहां तक बातें हो गई। आप बताइएगा प्रतिदिन में समास क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। अरे जिस शब्द का प्रथम पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, यानी कि अव्यय होता है, वो क्या होंगे, अव्ययीभाव समास होंगे। चलो आगे, और कवायद माने क्या होता है, कवायद का अर्थ बता दीजिए, पूरे व्याकरण को हम साथ लेके चलते हैं। कवायद का अर्थ क्या होता है, जुगाड़, देसी भाषा में बोले तो जुगाड़। आगे देखिएगा, ये क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि, इत्यादि में क्या होगा, इत्यादि में संधि बता दो। चलो इत्यादि शब्द में आप संधि बता दो, इति धन आदि होगा और क्या होगा, यण संधि होगा, कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। फिर उसका साधन, यदि एक शब्द में कहना चाहे तो शब्द में भी संधि बता दो, सप धन दा होगा, व्यंजन संधि का नियम लगेगा। चाहे तो बस संयम है, संयम में भी संधि है, बताइए कमेंट में, मैं आपको मौखिक बताता हूं। समधन यम करके टूटेगा और क्या होगा, ये म वर्ण संबंधी नियम नंबर 2 लगेगा। आगे चलते हैं, यहां संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहृत किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। यह साधारण सदाचार। अब सदाचार में बताओ, सदाचार को कैसे तोड़ेंगे, क्या संधि है, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा, मैं आपको तोड़कर बताऊंगा कैसे होगा। सत धन आचार, सत माने अच्छा होता है, आचार माने व्यवहार, जो अच्छा व्यवहार होता है उसी को क्या कहेंगे, सदाचार कहेंगे। के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा में आ उपसर्ग है, और आ उपसर्ग बताइएगा किस भाषा का है, यह हिंदी भाषा का उपसर्ग है, और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए तो बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं बेबुनियाद बात है। तो बेबुनियाद तो लिखा गया, मैं आपसे पूछूंगा ये बे शब्दों जो बे लिखा गया है ये शब्दांश है यानी कि उपसर्ग है, किस भाषा का है? ऑप्शन दे देता हूं, संस्कृत का है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है या अरबी फारसी का है? उत्तर दीजिएगा। चलते चलते मैं बताता हूं, आगे बढ़ते हुए बे शब्द आपका ये अरबी फारसी का उपसर्ग है। चलिए इसी से संबंधित हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये देखो जल्दी से आपका प्रश्न आ गया, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा भैया। लिखा क्या गया है? लिखा गया उक्त माने कि आगे, उक्त अनुच्छेद शब्द में हमें जल्दी से संधि बताइए, कौन सा नियम लगेगा? ये लगेगा भैया छा वर्ण संबंधी नियम। अनुधन छेद करके टूटेगा और नियम क्या कहता है कि छा से पहले आधा चा आके जुड़ जाता है। ऐसे अन्य शब्द भी कमेंट में रखिएगा। में फौजी की गतिविधियों पर इसलिए उल्लेख किया गया है कि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। फिर आगे है फौज का महत्व निरूपित किया जाए। तीसरा विकल्प है फौज के क्रियाकलापों को बताया जा सके और चौथा विकल्प है सैनिक शिक्षा की अनिवार्यता संकेतित की जाए। चारों में से सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? आपका ये होगा अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके, यही इसका उचित उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपका आता है। ये देखो 66वें नंबर का प्रश्न आ गया, आप उत्तर दीजिएगा। उत्तर क्या होगा? निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। निर्भयता में आप एक प्रत्यय निकाल दो, निर्भय धन ता करके टूटेगा, मैं बता दे रहा हूँ। युवावस्था में सत्य का आचरण, दूसरा विकल्प है प्रत्येक अवस्था में निडर रहना और तीसरा विकल्प है बचपन में ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास, चौथा विकल्प है बचपन में सैनिक शिक्षा का अभ्यास। बताइएगा कौन सा विकल्प आपका उचित होगा। ये आपका जो बातें आपके पैराग्राफ में कही गई हैं गद्यांश में, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास इसका उचित उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द में आप संधि बता दीजिए, कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। क्या होगा भैया? कैसे टूटेगा? प्रतिधन एक करके टूटेगा। क्या टूटेगा? प्रतिधन एक करके टूटेगा। छुट्टी ई और ए मिलके
प्रतिधन एक करके टूटेगा और क्या बनेगा, इधर से छोटी ई निकलेगा, इधर ए निकलेगा, दोनों मिलके क्या बनेगा, ये बन जाएगा इसका रूप। और शब्द आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक। प्रत्येक में यण संधि होगा। आगे चलते हैं, और कुछ पूछ सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह 7वें नंबर का प्रश्न आपका आ गया, पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया, किस पर बल दिया गया है, क्या सहिष्णुता पर, धर्म पालन पर, भक्ति और ज्ञान पर, सदाचार के नियमों पर। अगर वास्तविकता की बात करें, चारों की चारों बातों पर धर्म ग्रंथों में या धार्मिक ग्रंथों में बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे वही बात बताना है जो आपके पंक्ति में विद्वान ने कही है। तो चारों में से सदाचार के नियमों पर यही बात तो कही गई, यही आपका उचित विकल्प होगा। सत्यता हो, लेकिन पैराग्राफ के अनुसार ही हमें बातों का उत्तर देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, लिखा क्या गया है भैया, लिखा गया व्यवहारित। क्या शब्द लिखा गया, यहाँ पे आपका शब्द लिखा गया व्यवहारित। और व्यवहारित शब्द का पर्याय यानी कि दूसरा नाम आपको बताना है। पहला विकल्प निषेध दिया गया, आचरित दिया गया, आगमन दिया गया और विचरण दिया गया। उत्तर आप बताइए, तब तक मैं निषेध के बारे में बता देता हूं और आपसे पूछ भी लेता हूं कि इसमें कौन सी संधि है, संधि का कौन सा नियम लगा है। तो यहाँ पे भैया हम ऐसे लिख देंगे नि धन सेध। ये एक छोटा सा का नियम है, यानी दंती सा का नियम है। कहता क्या है, जब इससे पहले वाले पद में छोटा आ यानी बड़ा आ दोनों की मात्राएं ना हो, अन्य कोई स्वर की मात्रा हो, तब छोटे सा यानी दंती सा का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाता है। इधर छोटी ई की मात्रा है, इधर सा है, शब्द आपका क्या बन जाएगा, आपका शब्द सीधे निषेध बन जाएगा। और शब्द क्या होगा, जैसे अभिषेक होगा, विषाद होगा, विषम होगा, निषिद्ध होगा, सुषमा होगा, ये सारे शब्द होंगे। और इसका सही उत्तर क्या होगा, आचरित होगा। आगमन में हम क्या निकाल सकते हैं, आगमन में हम उपसर्ग के बारे में जान सकते हैं। हम लिखेंगे आ और क्या करेंगे भैया, गमन। गमन माने क्या होता है, जाना, और आगमन का अर्थ होता है आना, बाहर से आना। तो आ किस भाषा का उपसर्ग है, आ आपका संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। किस भाषा का है, ये आपके संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और आ का अर्थ होता है तक, साथ, सहित या समेत। आगे चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपका, ये समझ लो ये आपके गद्यांश की आत्मा है। जैसे ये गद्यांश की आत्मा है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। क्या बेबुनियाद बात होगा, ईश्वर, भक्ति और सत्य होगा, अहिंसा का मार्ग होगा या सदाचार का महत्व होगा। हमेशा शीर्षक निकालते हुए इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो बातें हम कर रहे हैं, जो बातें कही गई हैं, उसमें किन शब्दों की आवृत्ति कई बार हुई है और किससे संबंधित बातों को कहा गया है, उनका सार क्या है। तो बेबुनियाद बात तो लास्टों में बोली गई है कई बार, उससे कोई मतलब है नहीं। ईश्वर भक्ति और सत्य की बातें नहीं की गई। अहिंसा का मार्ग, सदाचार का महत्व कई बार बोला गया, तो सबसे सटीक, क्योंकि अहिंसात्मक शब्द आपको कई बार मिले, अहिंसात्मक शब्द कई बार मिले। और किसको अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे ख्याल से एक हमारे महापुरुष हैं जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी को ये उपमा दी गई है। चलिए ये तो आ गया, अब तो तांडव करने की बारी है। आ गया आपका व्याकरण का प्रश्न है। तो 5-6 प्रश्न है आज, देखते हैं क्या करते हैं। जल्दी से वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज आप लोगों के लिए एक विशेष सरप्राइज है, आप लोगों के लिए काम है। देखिएगा अभी क्या ही चर्चा करें, जब अंत में पहुंचेंगे तो जरूर देखेंगे। यहाँ पे लिखा क्या गया है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि 3 वाक्य आपके शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा, अशुद्ध को ढूंढना है। पहला क्या है, यह एक गंभीर समस्या है। तो गंभीर समस्या, ये तो बात सत्य है। अगर मैं आपको बोल दूं इसे अशुद्ध करिए, अशुद्ध करके कमेंट में करिए, उत्तर दीजिए, तो मैं बताऊं आपको यह एक गंभीर समस्या है। इसको अगर गलत करना होगा, गंभीर के स्थान पे घोर कर देंगे, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। फिर आगे, मुझे बड़ी भूख लगी है और मैंने राम से पूछा, वह घर गया। ये बी वाला विकल्प आपका भैया क्या है, गलत है, यानी कि अशुद्ध वाक्य है। और इसको अगर शुद्ध करना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। और एक बात मैं और आपसे पूछूंगा, तो इसमें किससे संबंधित अशुद्धि है। ऑप्शन दूंगा आपको, संज्ञा संबंधी, विशेषण संबंधी,
क्रिया संबंधी या अव्यय संबंधी, बताइएगा कौन सी अशुद्धि होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 11वें नंबर का आ गया, मजा आ गया एकदम। लिखा क्या गया है, बहुत अच्छे से लिखा गया है। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, अधिक प्रशंसा करना, जैसे खुद वैसे साथी, और कभी समाप्त ना होना, बहुत गुस्सा होना। चारों में बताइएगा उचित विकल्प आपका क्या होगा भैया। होगा उत्तरवा क्या, जैसे खुद वैसे साथी। अब चलो आप लोग कमेंट में उत्तर देते रहिए। अधिक प्रशंसा करना के लिए किस लोकोक्त या मुहावरे का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो हो जाएगा, हम सरलता से बोल सकते हैं ना, आसमान पे चढ़ाना। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आसमान पर चढ़ाना, ये आपका हो जाएगा इसके लिए। फिर आगे कभी समाप्त ना होना के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं भैया द्रौपदी का चीर। क्या भैया, द्रौपदी का चीर जो कभी समाप्त नहीं होता। और चीरहरण किसने किया था, दुशासन ने किया था। बहुत गुस्सा होना, हम सरलता से बोल सकते हैं ना, लाल पीला होना। क्या लिख सकते हैं, लाल पीला होना। ये हो गया आपका। देखो एक विकल्प है, एक विकल्प के बारे में बताए, बाकी तीनों को भी हम बताते हुए आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया। देखो कितना ही अच्छा प्रश्न है। जो साधारण ना हो भैया, जो साधारण ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि बातें बड़ी उनको छोटा करके एक शब्दों में कह दो। जैसे मैं एक वाक्य बोलूं, कैसे बोला जाए, एक पति का व्रत रखने वाली, ऐसा बोलना ज्यादा उचित होगा कि पतिव्रता बोल देना ज्यादा उचित होगा। आप कहोगे गुरुजी पतिव्रता बोलना ज्यादा उचित होगा, तो यही है कि बड़ी बातों को छोटा कह देना, बड़ी बातों को एक शब्द में कह देना ही क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। क्या विलक्षण होगा, अनुपम होगा, या लोकातीत होगा, या असाधारण होगा। जो साधारण ना हो भैया उसको तो क्या कहेंगे, जो साधारण ना हो उसको क्या कहेंगे, बोलो जल्दी से उत्तरवा दो। क्या होगा असाधारण। अब यहाँ पे अगर बात की जाए विलक्षण, माने कि विशेष लक्षण, जिसमें विशेष लक्षण पाए जाए। क्या भैया, विशेष लक्षण पाए जाए। यहाँ पे लिखता हूं, ये देखिएगा विशेष लक्षण, विशेष लक्षण से पूरित जो बातें होंगी उनको विलक्षण कहेंगे। अनुपम किसे कहेंगे, जिसकी उपमा ही ना दी जा सके, जिसकी तुलना ही ना की जा सके, उसे क्या कहेंगे, अनुपम। और अनुपम की पर्यायवाची क्या होगा, अद्वितीय भी होगा। फिर आगे लोकातीत, यानी कि लोक से परे यानी कि दूर। ये बात गौर कीजिएगा। चले आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपका आ जाता है भैया, ये आ गया, मजा आ गया एकदम। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। युग्म माने क्या होता है साथियों, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा होता है। पहला विकल्प आपका क्या दिया गया है, पहला विकल्प गौर कीजिएगा, उत्तर दीजिएगा कमेंट में। क्या है, करुण निष्ठुर। दूसरा विकल्प है आस्तिक और अधार्मिक। तीसरा है संकल्प और अकल्प। और चौथा विकल्प है सुदूर और विस्तार। चारों में से ऐसा बताना है दोनों एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। तो करुण भैया, करुण निष्ठुर ये आपके सही है। और आस्तिक का विलोम क्या होगा, आस्तिक का विलोम क्या होगा, जल्दी बताइएगा। आस्तिक का विलोम आप बोल दोगे, कहोगे गुरुजी नास्तिक होगा। क्या होगा भैया, नास्तिक होगा। नास्तिक, आस्तिक माने ईश्वर में विश्वास रखने वाला, नास्तिक माने ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला। अब देखिएगा अधार्मिक का विलोम क्या होगा। यहाँ पे भैया आप कह सकते हो गुरुजी धार्मिक बोल दो। क्या बोल दो, धार्मिक बोल दिए। चलो अब भैया संकल्प का अकल्प नहीं होगा, संकल्प का अकल्प नहीं होगा। संकल्प का क्या हो जाएगा भैया, विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। संकल्प का विकल्प हो जाएगा। और सुदूर का क्या होगा, सुदूर का विलोम क्या होगा, निकट होगा। अगर निकट होता तो ये सही होता, निकट होता तो ये सही होता। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न पर। और आ गया भैया 14वें नंबर का प्रश्न, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अरे भैया लिंग क्या होता है? व्याकरण में लिंग जाति का बोध कराते हैं और हिंदी व्याकरण में दो लिंगों को मान्यता दी गई। जिन शब्दों से यानी कि शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहेंगे और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। तो चारों में आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। छाछ, छाछ, तिल, काढ़ा या टेसु। छाछ यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग है। छाछ यानी कि जो मट्ठा होता है उसी को हम छाछ भी बोलते हैं। और ये क्या होगा भैया, ये आपका उचित विकल्प होगा। बाकी तिल, काढ़ा और टेसु, टेसु भले फूल का नाम है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे भैया? तीनों के तीनों आपके पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों पे चलते हैं। एकदम समझ लो, एकदम तरोताजा कर देंगे आप लोगों को। अब इसी पे तो आने वाला है मजा। क्या मजा भैया? भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? भारतीय आत्मा बताइए जल्दी से। क्या विद्यापति जी को कहा जाता है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है? उत्तर दीजिए, तब तक हम चिपकाते हैं विद्यापति जी को। विद्यापति के बारे में चलो ढेर सारी जानकारी दे देते हैं। इनको भैया क्या कहा जाता है? इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये बातें हो गई। इसके अलावा अभिनव जयदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव उपनाम दिया जाता है। और इनकी एक रचना है भैया पदावली। क्या है भैया? पदावली। और ये पदावली किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है, जिसके लिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये बातें तो हो गई। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें भैया तो देखिएगा, उपनामों की ही चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र इनका मूल नाम है, भारतेंदु उपनाम है और इनका एक उपनाम रसा है। क्या है भैया? रसा है, जिसमें ये उर्दू में रचनाएं करते थे। किसमें? उर्दू में। अब आगे यही उत्तरवा आपका सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी एक रचना है, सुनिएगा। क्या नाम है उसका? नाम कोई बताएगा? उसका नाम है भैया हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी, जिसको कब मिला? 1955 में। 1955 में प्रथम, क्या भैया? प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या भैया? अकादमी पुरस्कार मिला। और ये प्रथम साहित्य अकादमी पाने वाले विद्वान हैं हिंदी के। चलिए आगे चलते हैं, अपने जयशंकर प्रसाद जी पे आ जाते हैं। ये भैया छायावाद के प्रवर्तक है, सबको याद है। लेकिन इनको क्या कहा जाता है? इनको कलाधर कहा जाता है। क्या उपनाम है? कलाधर कहा जाता है। और आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। ये उपनाम अवश्य याद रखिएगा। ये उपनाम अवश्य याद रखिएगा। देखिए इतनी जानकारी तो हमें दिए। अब आप हमसे पूछिए कि गुरुजी सरप्राइज क्या है? सरप्राइजो तो बता दीजिए। तो आ रहा है आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों को सजग करने के लिए मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जो आपके आंखों के समक्ष आने वाला है। ध्यान दीजिए, तुरंत ले आ दूं? कुछ सुनना चाहोगे? थोड़ी बातें कर ही देता हूं, क्योंकि साहित्य का अध्यापक हूं, हिंदी माँ का छोटा बेटा। और कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि इतनी देर पढ़ लिए हो, कुछ रुचिकर होना चाहिए। तो सुनिएगा, चंद पंक्ति मैं आपको सुनाऊंगा। उम्र गुजरेगी कैसे अकेली तेरी, उम्र गुजरेगी कैसे अकेली तेरी, मेरी हर सांस होगी सहेली तेरी, मेरी हर सांस होगी सहेली तेरी। तय करूंगा मैं अब जिंदगी का सफर, तय करूंगा मैं अब जिंदगी का सफर, लेके हाथों में अपनी
लेके हाथों में अपनी हथेली तेरी, लेके हाथों में अपनी हथेली तेरी। चलिए अब आपके सरप्राइज आने की बारी आ गई है और जल्दी से सरप्राइज आ जाता है। सरप्राइज आपका आ रहा है, ये देखो, ये अब आप लोगों का हृदय एकदम बाग बाग हो गया होगा। गुरुजी ये तो कमाल कर गई, ये क्या है? ये है, कल है संडे, तो इसके लिए मैंने क्या रखा, गृह कार्य। और गृह कार्य में देखो कैसी बातों को मैं लेकर आया हूं। नाम दिया है मैंने विशेष प्रश्न और लिखा क्या गया है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। मैं आज उत्तर नहीं दूंगा, पढ़ दे रहा हूं भले। निर्मला, चिता के फूल, वरदान, भारत दुर्दशा। आगे एक लाइन में विधाएं लिख दी गई। नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास। नीचे ये कूट दिए गए हैं और इसका उत्तर मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहता हूं। साथ ही निर्मला के लेखक, विधा, चिता के फूल के लेखक और विधा, वरदान के लेखक और विधा और भारत दुर्दशा के लेखक और विधा, साथ में सन भी बताइएगा। बताएंगे और जितनी बातें आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट में बता दो, उससे ज्यादा बातें मैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित बताऊंगा, एकदम रहस्यमयी बातें बताऊंगा और एग्जाम में बने हुए प्रश्न के अनुसार ही चर्चा करूंगा। प्रसन्न हो जाओगे, कहोगे गुरुजी आप ये क्या कर दिए। और इसी के साथ हमारी बातें पूरी होने वाली भी हैं। एक बात अंत में जरूर कहूंगा, वीडियो कैसी लगी, वीडियो के प्रश्न कैसे रहे और आगे आप किस तरह के प्रश्न चाहते हैं। मैंने एक वादा किया था कि प्रतिदिन एक नई व्यवस्था, नए जोश, नए उत्साह के साथ आपसे मिलूंगा और नए प्रयोग के साथ मिलूंगा। एकदम गदगद कर दूंगा, तन गदगद, मन विह्वल हो जाएगा। और विशेष हिंदी पढ़ने का विषय नहीं है, हिंदी क्या है, महसूस करने का विषय है। और मेरे साथ जुड़ोगे आप, हिंदी को महसूस करने लगोगे। पूरे व्याकरण में बधी हुई हमारी और आपकी जिंदगी है। आपको कभी किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये दावा है हमारा। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई योजना के साथ। धन्यवाद।